अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक। आप सब लोग अपनी एजुकेशन में मैथमेटिक पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है आपके स्कूल्स के अंदर, सेंटर्स के अंदर, और आप खुद भी मैथमेटिक पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना और ये समझना ज़रूरी है कि मैथमेटिक क्या होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ मैथमेटिक, मैथमेटिक क्या है। तो सबसे पहले मैथमेटिक की डेफिनेशन है जो हम लिखेंगे। मैथमेटिक की जो डेफिनेशन है बेटा, वो है द स्टडी ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड शेप एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम। द स्टडी ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड शेप एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम। इसका मतलब है कि मैथमेटिक में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ नंबर्स। सबसे पहली चीज़ है नंबर्स, हम नंबर्स पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है बेटा? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पढ़ते हैं। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास चीज़ है वो है शेप्स। शेप्स की स्टडी भी हम मैथमेटिक के अंदर करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे जो मैथ की डेफिनेशन में नंबर बताया है, व्हाट इज़ नंबर, वो नंबर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमारी मैथ के अंदर काउंटिंग इस्तेमाल होती हैं, तो यही हमारे क्या होते हैं बेटा? यही हमारे नंबर होते हैं, 0 से लेके 4 और इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर्स हैं वैसे तो ये, लेकिन मतलब नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट चलते रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स की जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है मैथमेटिक। ठीक है, और दूसरी चीज़ की स्टडी क्या है इसमें? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं बेटा? ए टू जेड जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और थर्ड नंबर पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे पास है वो है शेप्स। मतलब अशकाल की स्टडी करते हैं। अशकाल मतलब हम रेक्टेंगल की स्टडी करते हैं, स्क्वायर की करते हैं, सर्किल हो गया, ओवल हो गया, और इस जैसी बहुत सी शेप्स की स्टडी जब हम करते हैं वो क्या कहलाती है? मैथमेटिक कहलाती है। इतनी बात आपको समझ आई। और उसके बाद है द इंटर रिलेशन बिटवीन देम। और इन तीनों का आपस का जो ताल्लुक होता है वो भी हम क्या कहलाते हैं? उसे मैथ कहलाता है वो भी। तो इन तीनों का ताल्लुक मतलब कि अगर आपको कभी नंबर मिलेगा और उसके साथ आपको वेरिएबल मिलेगा, और कभी आपको वेरिएबल मिलेगा तो उसके साथ शेप्स मिलेंगी, मतलब इन तीनों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मैथमेटिक कहा जाता है। चंद एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। अब देखें, हमारे पास इन्होंने कहा है कि नंबर्स और वेरिएबल्स और शेप्स का आपस में क्या हो? इंटर रिलेशन हो, मतलब आपस में इनका कॉम्बिनेशन हो। और आप मैथमेटिक्स के अंदर जब अलजबरा पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, ये एक नंबर है और नंबर के साथ क्या अटैच होता है? वेरिएबल अटैच होता है। ये 2 क्या है हमारे पास बेटा? ये नंबर है। 2 क्या है हमारे पास? नंबर है। और एक्स वाई हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। क्या है बेटा? ये वेरिएबल्स हैं। मतलब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि नंबर्स की स्टडी है, वेरिएबल्स की स्टडी है और शेप्स की स्टडी है, तो ऐसी चीज़ों को हम मैथमेटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, और शेप्स की बात मैं आपको समझा दूं। आपने मैथमेटिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जियोमेट्री पढ़ी होगी, एंगल्स पढ़े होंगे। किस्म किस्म के एंगल्स होते हैं मैथमेटिक के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंगल है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कहते हैं जिस शेप की, जिस शक्ल की 3 साइड्स हों उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसकी हर लाइन की अलग अलग हमें लेंथ दी जाती है, अलग अलग इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, अलग अलग लेंथ दी जाती है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और इसकी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, और इसकी हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि इसके अंदर इसकी टोटल मेजरमेंट क्या होगी। ये तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब देखें यहाँ पे जो मैं आपको बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, नंबर्स भी आ गया, वेरिएबल्स भी आ गए, और ये पूरी क्या है हमारे पास? शेप है। मतलब स्टडी ऑफ नंबर्स, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड स्टडी ऑफ शेप, इट इज कॉल्ड
मैथमेटिक। तो ऐसी चीज़ों को हम मैथमेटिक में पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया।